नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ईश्वरा हिस्ट्री। दोस्तों, दुनिया में आए दिन नए नए प्रयोग होते रहते हैं। फिर वो पृथ्वी के रहस्यों को जानने का प्रयोग हो या फिर कुछ नया करने का प्रयोग हो। जब कोई नया प्रयोग किया जाता है तब कोई नहीं जानता होता कि उसका परिणाम क्या हो सकता है, अच्छा या बुरा। ऐसे ही रशिया में कुछ सालों पहले एक प्रयोग किया गया था और वो प्रयोग इतना भयानक था कि रशिया के वैज्ञानिकों को वो प्रयोग रोक देना पड़ा था। और उस प्रयोग का परिणाम इतना घातक था कि इंसान खुद ही अपने आप को हानि पहुंचाने लगा था। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा तो कौन सा प्रयोग था कि इंसान खुद को ही हानि पहुंचाने लगा था। कुछ लोग इस प्रयोग को महज एक कहानी मानते हैं तो कुछ लोग इसे सच मानते हैं। अब ये बातें कितनी सच है और कितनी झूठ, ये तो इसके बारे में जानने के बाद ही पता चलेगा। और ये जानने के लिए आपको इस वीडियो के अंत तक बने रहना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है साल 1940 के दशक की, जब रशिया में एक इंसानी प्रयोग किया गया था। ये प्रयोग रशिया के सैनिकों के लिए किया गया था कि वो लोग बिना सोए बिना थके लड़ाई कर सके। और ये प्रयोग राजनैतिक 5 कैदियों पर किया गया, जो कि काफी डरावना और भयानक साबित हुआ। ये प्रयोग पूरे 30 दिन तक उन 5 कैदियों पर किया जाने वाला था। इस प्रयोग में इन कैदियों को एक बंद कमरे में रखा गया था और उन्हें जगाए रखने के लिए उस कमरे में एयरबोर्न गैस छोड़ा गया था। इस प्रयोग के लिए उन कैदियों को कहा गया था कि अगर वो लोग 30 दिन तक इस प्रयोग में उनका साथ देंगे तो उन लोगों की सजा को माफ कर दिया जाएगा और उन्हें जेल से रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन ये बात बिल्कुल झूठ थी। ये सिर्फ उन कैदियों को इस प्रयोग में लाने के लिए झांसा दिया गया था। इस कमरे में एक तरफा कांच बनाया गया था जिससे वैज्ञानिक उस कमरे में देख सकें और उन कैदियों पर नजर रख सकें। जब ये प्रयोग शुरू किया गया तब शुरुआती कुछ दिनों तक इन कैदियों का व्यवहार सामान्य रहा था। उसमें वो लोग एक दूसरे से बातचीत करते थे, लेकिन कुछ दिनों बाद ये बातचीत धीरे धीरे कम होने लगी और आखिर में पूरी तरह से बंद हो गई। तकरीबन 9 दिनों बाद उन कैदियों में से एक कैदी जोर जोर से चिल्लाने लगा। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि बाकी कैदियों को इस बर्ताव से जाने कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो आदमी इतनी देर तक चिल्लाता रहा कि उसकी आवाज चली गई। और हैरानी की बात तो ये है कि उस आदमी को खुद नहीं पता था कि वो क्यों चिल्ला रहा था और उसे लकवा भी मार गया था। और दूसरा कैदी भी पहले कैदी की तरह ही करने लगा। तो बाकी बचे कैदियों ने एक ऐसा कार्य किया कि इसे देखकर वैज्ञानिक दंग रह गए। उन कैदियों ने पढ़ने के लिए दी गई किताबों के पन्नों को फाड़कर अपने मल से चिपकाकर उस एक तरफा कांच और ऐसी हर एक चीज को ढक दिया था कि जिसे वैज्ञानिक उस कमरे में उन कैदियों पर नजर रख रहे थे। वैज्ञानिकों ने इन सब बातों को कुछ दिनों के लिए नजरअंदाज कर दिया। वो देखना चाह रहे थे कि आखिर कब तक ये लोग ऐसा करते रहेंगे। लेकिन कुछ दिनों बाद उस कमरे से आवाजें आनी बंद हो गई। तब उन्होंने उस कमरे का परीक्षण करने का विचार किया। 15वें दिन पर वैज्ञानिकों ने उस एयरबोर्न गैस को बंद करने का फैसला लिया और कमरे को खोलने का फैसला किया। आपको एक बात बता दें कि जब गैस बंद हुआ तब गैस बंद होते ही उन कैदियों को तकलीफें होनी शुरू हो गई और उसी वजह से उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया। वो लोग इस गैस को बंद करना नहीं चाहते थे। फिर भी वैज्ञानिकों ने उनकी बात नहीं मानी और कमरे का एयरबोर्न गैस बंद कर दिया था। जब वैज्ञानिक उस कमरे में गए
तब वहां का नजारा देखकर चौंक गए। उन्होंने देखा कि 4 बचे हुए कैदियों ने खुद ही अपने आप पर घातक हमले किए थे, जैसे कि मांसपेशियों को तोड़ना, खुद को खाने की कोशिश करना। उन कैदियों के पेट के कुछ अंग भी बाहर आ चुके थे। उन लोगों ने खुद का ही मांस खाना शुरू कर दिया था। वो कमरा चारों तरफ से खून से जमा हुआ था। जब उन वैज्ञानिकों ने उन्हें उस कमरे से निकालने के लिए प्रयास किया तो एक वैज्ञानिक को उन कैदियों ने मार डाला और दूसरे वैज्ञानिक को बुरी तरह से घायल कर दिया। इन सब के बावजूद भी एक बात हैरान कर देने वाली ये है कि वो इतने दिन से सोए नहीं थे। खुद को हानि पहुंचा के खुद को आधे से ज्यादा खा चुके थे, फिर भी वो लोग जिंदा थे। इन सब कैदियों को कैसे भी यहाँ से निकाला गया और उनके अंदर होने वाले बदलावों को जानने के लिए वैज्ञानिकों ने उनको बहुत सी दवाइयाँ दी, इंजेक्शन दिए, फिर भी उन पर इन सब का कुछ भी असर नहीं हो रहा था, बल्कि उसका उल्टा वो लोग और हावी होने लगे। फिर वैज्ञानिकों ने उन्हें नींद की दवाई देना तय किया और उसी दौरान उन 5 कैदियों में से एक कैदी की मौत हो गई। तभी वैज्ञानिकों को पता चला कि नींद की दवाई देने से और कैदियों की भी मौत हो जाएगी। इन सब के बावजूद भी उनका इलाज करने के लिए कहा गया। अब बचे हुए 4 कैदियों में से एक कैदी को वहां के सैन्य अधिकारियों ने वैज्ञानिकों के खिलाफ जाकर वापस उस गैस के कमरे में ले जाने का निर्णय लिया, पर उस कमरे में जाते ही उस कैदी की मौत हो गई। बाद में सैन्य अधिकारियों ने बाकी बचे 3 कैदियों के साथ 3 वैज्ञानिकों को उस कमरे में बंद करने का आदेश दे दिया। उसी वक्त उन वैज्ञानिकों में से एक वैज्ञानिक ने तुरंत ही सैन्य अधिकारी की बंदूक को छीनकर उस सैन्य अधिकारी और 2 कैदी को गोली मारकर हत्या कर दी और ये देखकर बाकी के लोग उस कमरे से भाग गए थे। और सिर्फ एक जिंदा कैदी को देखकर मौजूद वैज्ञानिकों ने कहा कि इस राक्षस के साथ खुद को इस कमरे में बंद होने नहीं देंगे, और उस कैदी को भी वैज्ञानिकों ने दिल में गोली मारकर हत्या कर दी। दोस्तों, ये घटना कुछ हद तक कहानी लग रही है तो कुछ हद तक सच। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो अब उस वक्त के वैज्ञानिक ही बता सकते हैं। इस हादसे के बाद कई तर्क वितर्क होने से कई लोग इस बात को सच मान रहे हैं, तो कहीं कुछ लोग इस बात को एक कहानी के रूप में ले रहे हैं। कई लोग इसे क्रीपीपास्ता की कहानियों का हिस्सा भी मानते हैं। दोस्तों, दुनिया में ऐसे बहुत से प्रयोग हुए हैं जिसके परिणाम बहुत ही भयानक और डरावने मिले हैं। इंसान चाहे कुछ भी कर ले, आखिर ऊपर वाले ने जो बनाया है वो सही बनाया है। उसे बदलने की हम कोशिश कर रहे हैं जो कि सरासर गलत है। तो ये थी कुछ बातें रशिया में हुए स्लीपिंग प्रयोग के बारे में। दोस्तों, यहाँ हम आपके लिए ऐसे ही जानकारी से भरी वीडियो लाते रहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके फटाफट से हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमें इंतज़ार रहेगा आपके फीडबैक का।